सोनिया आंटी, हाँ जी। ये अंकल आपके सामने सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बड़ी ढीली आवाज में बोला है। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जितने जोश से आए उतनी जोश से जयकारा तो लगाओ ना। जोर से बोलो भाई। जय आज गुरु जी ने तकरीबन 1.25 साल के बाद मेरे से सेवा ली है। लॉकडाउन हो गया, सत्संग बंद हो गए, सत्संग शेयर करना बंद हो गया। गुरु जी की बहुत बहुत थैंक यू कि आज यहाँ पर सत्संग शेयर करने के लिए बोला। कहते हैं बात तो सिर्फ विश्वास की है, सत्संग बहुत है गुरु जी के शेयर करने के लिए। आवाज आ रही है? बात विश्वास की है। आज मैंने यहाँ देखा है, शायद मुझे नई संगत लग रही है। कुछ नई संगत है। आंटी को मैंने टोक दिया था वो चाय प्रसाद के लिए। आंटी आप है तो आंटी आपको बुरा लगा तो प्लीज सॉरी। एक्चुअली क्या है कि आप यहाँ आए हो ना, तो ये नीटू अंकल और आंटी ने नहीं बुलाया, ये गुरुजी ने बुलाया आपको। जब उन्होंने आपको बुलाया, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है, तो ये चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद ये भी ब्लेसिंग्स हैं। तो इससे आप क्यों रुको? तो इसीलिए मैंने टोका था कि गुरुजी का प्रसाद है, ये आप लेके जाएं। तो इसी प्रसाद से तो गुरुजी ने पता नहीं किसको क्या क्या ब्लेस कर दिया है, जो हम सोच भी नहीं सकते। और क्या पता आपको पिलाना है, आपके अंदर क्या क्योर करना है। आपका किसी का कोई हेल्थ इशू है, किसी का कोई फाइनेंशियल इशू है, या रिलेशनशिप को लेकर इशू है, बिजनेस इशू है, वो सब इसी प्रसाद से ही गुरुजी ठीक करते हैं। ऐसे हैं गुरुजी। बात विश्वास की है, विश्वास रखो। गुरुजी यही कहते थे कि मानो सबको, मगर मांगो सिर्फ एक से। वो कहते हैं ना कि मनो और मांगो नहीं, मांगना भी है, बिना मांगे कहाँ मिलेगा। और गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि जाओ हर जगह, आदर सत्कार सबका करो, मानो सबको, मगर मांग सिर्फ एक ही जगह रखो। वो यही कहते थे कि किसी एकदा हो गए बेजा नहीं थे बड़े पहन के धक्के। और हमारे को धक्के इसीलिए पड़ते हैं, हम आज यहाँ गए, आज वहां वहां मांगा, फिर कहते हैं पूरा नहीं हुआ। क्यों पूरा नहीं हुआ? क्योंकि मांग एक से नहीं रखी ना, विश्वास एक पे रखा ही नहीं। एक सत्संग शेयर करता हूँ। आगरा की संगत है, एक अंकल आंटी जो गुरुजी को मानते ही नहीं है। और गुरुजी के पास तकरीबन अंकल जो जुड़े हैं वो आंटियों ने ही जुड़े हैं। गुरुजी कहते थे कि आंटियां बड़ी प्यारी हैगियां, ये जल्दी जुड़ दिए थे, अंकल बड़े ढीठ हैगे, ये बाद जुड़ दें। तो आंटी और अंकल जैसे घर पे बैठे हैं, बातचीत हो रही है उनकी। तो फेसबुक पे आजकल आप भी चाहे नहीं मानते गुरुजी को या नहीं आपको पता, तो फेसबुक पे देखो गुरुजी के सत्संग और आपको स्वरूप दिखेंगे। ऐसे वो आंटी को भी दिखते थे। और वो आंटी वो अंकल को कहती थी, वो अंकल भी ढीठ था। वो आंटी कहती कि ये गुरुजी हैं ऐसे ऐसे। उनकी बड़ी सिस्टर मानती थी, जो आंटी की बहन थी दिल्ली में। तो वो कहते कि दीदी ने मेरे को बारी बारी ये कहते हैं कि तू इस सत्संग में जा, तुम्हारे नियर बाय भी बड़े सत्संग होते हैं आगरा में, गुरुजी का मंदिर भी है, तुम जाओ। वो अपने अंकल को बोलती थी कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं कोई, हम भी चलते हैं वहां पर। वो अंकल कहता अच्छा चलेंगे चलेंगे देखेंगे। वो नहीं गया। तो करते करते इस बात को महीना निकल गया। वो रोज बोले अपने अंकल को कि ऐसे ऐसे मुझे गुरुजी के दरबार ले जाओ, आप क्यों नहीं लेके जाते हो? वो अंकल नहीं लेके जाता। उन अंकल आंटी का एक ही बेटा था, बेटे का नाम था दीपांशु, और वो 12 साल का था। अब देखो गुरुजी जब किसको जोड़ते हैं, ब्लेस करते हैं, किसको कैसे करते हैं, ये उनके तरीके हैं। तो वो 12 साल का उनका एक ही बेटा था दीपांशु। वो अपने नेफ्यू के साथ ट्यूशन जाता था। अब वो ट्यूशन जाता था, जैसे ट्यूशन गया तो एक्टिवा पे जाता था। अब एक्टिवा पे गया ट्यूशन, तो अंदर बैठे हैं, तो बाहर क्या देख रहे हैं कि खिड़की से, विंडो से, कि बाहर 2 बैल लड़ रहे हैं आपस में, जैसे हम आप आम देखते ही हैं। तो बैल लड़ रहे हैं, तो उसको हुआ कि यार मेरी एक्टिवा ना गिर जाए, मैं बाहर जाता हूँ, अपनी एक्टिवा साइड में लगाता हूँ। तो जैसे बाहर गया तो उसके जो कजन था उसने रोक लिया, कहता दीपांशु रहने दे, लग जाएगी, बाद में देख लेंगे एक्टिवा को। कहता नहीं यार मैं करके आता हूँ, वो अभी वहां पर लड़ रहे हैं, मैं ले आता हूँ। तो उसने रोक लिया उसको, वो नहीं गया। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि वो बैल बड़ी दूर चले गए हैं, बहुत दूर बैठ गए हैं। और कहता है मैं जाके अपनी, उन्होंने मेरी एक्टिवा गिरी है, मैं सीधी कर देता हूँ। और जैसे ही बाहर जाता है एक्टिवा ठीक करने के लिए, वो 2 बैल भाग के आते हैं, उस बच्चे को अटैक करते हैं, और वो बच्चे को वहीं पर ही गिर जाता है। तो उसको मल्टीपल इंजरीज होती हैं ब्रेन में, मल्टीपल इंजरीज। तो उनकी ट्यूशन टीचर है, वो उनके पापा को फ़ोन करती है कि ऐसे ऐसे आपके बच्चे को ऐसे वो हो गया है, चोट लगी है, आप आ जाओ। वो आते हैं, लेके जाते हैं वहाँ नियर बाय आगरा में जो हॉस्पिटल था वहाँ लेके। वहाँ ब्रेन के CT स्कैन वगैरह सब हुए, तो डॉक्टर ने यही कहा कि मल्टीपल इंजरीज हैं, ये कोमा में चला गया, ये बच्चा ठीक नहीं होगा। उनको लगा शायद छोटा हॉस्पिटल है, नॉलेज नहीं है, तो वो उसको एस्कॉर्ट्स में ले गए। तो वहाँ पर दिखाया, वहाँ पर भी उन्होंने सेम कहा कि मल्टीपल इंजरीज है, उन्होंने बट एडमिट कर लिया। एडमिट करा तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो वो उनके वो कुछ समझ नहीं आ रही क्या करें क्या ना करें। उसकी आंटी कहती है आप गुरुजी से अरदास करो। कहना मैं नहीं मानता गुरुजी किसी को। उस अंकल ने ये बोला। तो वहां पर भी उनको रिलीफ नहीं मिला। तो उनकी जो सिस्टर थी उन्होंने कहा कि इसको एम्स में लेके आओ दिल्ली में। वहां पर हमारी डॉक्टर से बात हुई और वो गुरुजी की संगत है डॉक्टर, आप इसको वहां पर लेके आओ। वहां लेके गए, वहां पर भी सेम प्रोसीजर, मल्टीपल इंजरीज हैं, कोमा में चला गया। तो 10 दिन हुए अभी कोमा में गए। तो वो उसकी आंटी गुरुजी से अरदास करे। वो कहता तू क्या गुरुजी से अरदास कर रही है? उन्होंने अगर कुछ करना होता करना लेते, क्या करा उन्होंने? अब तक कुछ नहीं करा। और दीपांशु को देखो क्या हो गया।
तो वो कहती नहीं गुरुजी करेंगे, सब ठीक करेंगे। और सिचुएशन वर्स्ट होगी, वो बच्चा जो कोमा में था उसको फीवर हो गया। फीवर का मतलब 107-8 पे फीवर, और डॉक्टर्स जो उनको कह रहे थे कि 10% 20% कुछ चांसेस हैं ठीक हो जाएंगे। अगर कोमा का पेशेंट को फीवर हो जाए तो वो चांसेस भी नहीं होते कि वो कभी ठीक भी हो। तो वो डॉक्टर से बात करे, डॉक्टर्स की टीम आए, और ऐसा डॉक्टर्स को पता लग गया कि यार इस बच्चे का कुछ होना है नहीं, अब हम इसको आदमी को क्या बताएं। वो डॉक्टर्स भी ना उस बच्चे जो उसके पापा थे उससे दूर हटना हो गया। वो आता था पूछने तो कुछ बताते नहीं थे, तो वो भी मतलब एक कदम से परेशान ही हो गया। और जब गुरुजी ने मनवाना होता है, देखो कैसे मनवाते हैं। और उसने अपनी वाइफ को फ़ोन करा कि सरिता ऐसे है कि डॉक्टर्स भी कुछ नहीं बता रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, तू बड़ा गुरुजी करती है कि गुरुजी सबको ठीक करते हैं, मैंने इतने सत्संग सुने हैं, अगर तेरी गुरुजी इतने सुनते हैं तो गुरुजी को बोल कि मेरे दीपांशु को ठीक करें। और वो आंटी वहाँ से आगरा से वहाँ कहती है अपनी सिस्टर के साथ मैं बड़े मंदिर जाऊँगी। वो बड़े मंदिर गई, वहाँ गुरुजी के आगे इतना रोई। कहते हैं ना कि अगर आपके मन की, गुरुजी कहते थे कि जगह जगह रोने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ रोना है तो उनके आगे रो लो और वो आपको ब्लेस करेंगे। और वो आंटी वहां जाके इतना रोई, उसने अपनी झोली फैलाई गुरुजी के आगे, गुरुजी मेरे बच्चा नहीं, वो मेरा नहीं है, वो आपका है, आप उसको अपने लाल को ठीक कर लो। उसने झोली फैलाई और वो कहती है यकीन मानो मैं पहली बार गई थी बड़े मंदिर और मुझे ऐसी आवाज आई कि गुरुजी ने बोला है चल मैं तेरे नाल चलना। और जब वो वापिस आती है नेक्स्ट डे, डॉक्टर्स फिर विजिट करते हैं, टीम है उनकी, डेली आते हैं, विजिट करते हैं, वो देखते हैं और डॉक्टर्स बड़े हैरान होते हैं कि बच्चा फीवर से बाहर आ गया। जो उनको लगता था कि होगा ही नहीं, वो फीवर से बाहर आ गया। और तो वो डॉक्टर्स ना उसके पापा को कहते कि आर यू प्रेइंग समवेयर। वो कहते डॉक्टर साहब क्या हुआ? कहते नहीं आप कहीं प्रार्थना कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो क्या? कहते नहीं डॉक्टर साहब आप बताओ क्या हुआ। कहते ये अनबिलीवेबल है कि बच्चा ठीक कैसे हो गया, ये फीवर से बाहर आ गया है, अब हम इसके चांसेस कुछ देख सकते हैं कि बच्चा कुछ ठीक हो जाएगा। और वो अपनी वाइफ को फ़ोन करता है कि ऐसे ऐसे डॉक्टर्स ने कहा है कि होप है कि दीपांशु ठीक हो जाएगा। वही महीना एक के अंदर थोड़ा सा उसको हुआ, वो बच्चा कोमा से बाहर आ गया। कोमा से बाहर आया, उसके हफ्ते बाद वो अपने घर चला गया। आज वही बच्चा है, आज उसकी दिन सुबह गुरुजी से शुरू होता है, शाम है गुरुजी से खत्म होती है, आगरा मंदिर में सेवा करता है और गुरुजी पूरी फैमिली इतना मानती है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। आप ये मत समझो कि आप पहली बार आए हो कि आपको कुछ मिला है या नहीं मिला, या कुछ पल्ले पे आया नहीं पिया, पता नहीं वो क्या ब्लेस कर देंगे, आपको नहीं पता। यहाँ जो भी आया है दरबार में और साक्षात गुरुजी बैठे हैं, यकीन मानना एक बंदा खाली हाथ नहीं जाएगा, पता नहीं वो हर किसी को कुछ ना कुछ दे के भेजेंगे। और ये आपको आने वाले टाइम में रियलाइज होगा। जय गुरु जी। जय गुरु। किसी और में सत्संग शेयर करना तो प्लीज कर देना। एक छोटा सा और करता हूँ, फनी सा सत्संग कर लो। अंकल मैं बड़ी दिनों से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, पता है आपको है? एक फनी सा सत्संग शेयर करता हूँ। गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते थे, संगत होती थी, ऐसी सत्संग होता था, गुरुजी बैठते हैं तो वहाँ एक टीनेज लड़का आता था, सरदार जी। अब वो सरदार लड़का आता था, वो साथ में उसकी मम्मी आती थी, उसके पापा कनाडा में कुछ काम करते थे, जॉब करते थे। वो जब भी आता अपना सेवा का टाइम होता, गुरुजी के पास आया, गुरुजी को मत्था टेका और सेवा पे चला गया। तो एक बार हुआ जब नेक्स्ट थर्सडे आया, गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी कहते भाई, कहते हाँ जी गुरुजी। गुरुजी कहते अपने भापे का हालचाल पूछ लिया, पापा कनाडा आएगा, भापे का हालचाल पूछो। कहते गुरुजी भापा ठीक है, भापा चंगा है। कहते अच्छा। गुरुजी कहते भापा चंगा है, चंगा जा। फिर नेक्स्ट थर्सडे आया, फिर आया, गुरुजी को माथा टेका, मम्मी उसकी चलेगी। फिर गुरुजी कहते ओए सुन भापे का हालचाल पूछ। कहते गुरुजी भापा ठीक है, भापा चंगा है, सवेरे कर लो, ये तुसी टेंशन ना लो भापे दी। गुरुजी कहते ठीक है भापा चंगा है तो चंगा है जा। जब थर्सडे आता है, आया गुरुजी को नमस्ते करता है, जय करता है, तो गुरुजी कहते जा जाना क्यों नहीं सेवा दे। वो संगत जैसे बैठे हैं ऐसे सब गुरुजी के साथ बैठे होते थे। तो गुरुजी को शर्म आया, उसको मैं बोलूँ कैसे। तो गुरुजी कहते 10 गुरुजी को तो अंतर्यामी सब पता है, तो गुरुजी ऐसे तो थोड़ा कहते थे भापे का हालचाल पूछ रहा है। तो गुरुजी कहते 10 कहते गुरुजी भापे ने ना कनेडा दूजा ब्याह करा लिता है। गुरुजी कहते हम मैं की करा, मैं तो तेन कहता भापे का हालचाल पूछ, भापे का हाल पूछ। तू कहता भापा चंगा है गुरुजी, भापा ठीक है, तुम टेंशन ना लो, हम मैं की करा रहो गुरुजी मां दे नाल, मैं कुछ नहीं कर सकता। जय गुरुजी। आजा गुरुजी ने वैसे तो मेरे पे इतनी कृपा की हुई, आज खड़ी हूँ तो मैं गुरुजी की वजह से ही खड़ी हूँ। गुरुजी ने कैंसर से निकाला, गुरुजी ने कोविड से निकाला। 21 अगस्त को इनको कोविड हो गया, 23 को ये हॉस्पिटल एडमिट हो गए दिल्ली, इनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी।
25 को मुझे एक दिन फीवर आया। मैंने डॉक्टर से बात की, वो कह रहे कि आइसोलेट हो जा घर में और ये मेडिसिन खा लो। मैंने मेडिसिन खानी शुरू कर दी। अंकल हॉस्पिटल में थे। 2 सितंबर को हमारी एनिवर्सरी होती है। 1 सितंबर को मुझे सुबह फिर 8 बजे फीवर आ गया। फीवर आया, मैं डॉक्टर को फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे फीवर आ गया है। बोले कि तू अर्जेंट एम्बुलेंस ले और दिल्ली पहुंच जा, मुझे लग रहा है तुझे कोविड हो गया। मैंने कहा अंकल को 21 को हुआ था, आज 1 हो गई है सितंबर की, डॉक्टर साहब इतने दिनों बाद मुझे कैसे हो सकता है। बोलो कि नहीं, तू अभी के अभी पहुंच जा। मैं यहाँ से दिल्ली चली गई टैक्सी करके। मैं हॉस्पिटल पहुंची, मेरा टेस्ट हुआ, मेरा नेगेटिव था पहला टेस्ट, जो रैपिड टेस्ट होता है। उन्होंने बोला कि नहीं, आज आप नहीं जा सकते, आपको एडमिट होना पड़ेगा। हाँ, कल एक टेस्ट की और रिपोर्ट आएगी, उससे आपका कंफर्म होगा कि आपको कोविड है या नहीं है। मैंने कहा ठीक है। 2 को हमारी एनिवर्सरी थी। 1 को मैं एडमिट हो गई। अगले दिन 2 को मेरी नेक्स्ट रिपोर्ट आई, उसमें मेरा कोविड पॉजिटिव आया। कोविड पॉजिटिव आया। अंकल 3rd फ्लोर पे थे, मैं 5th फ्लोर पे एडमिट थी। तो मेरे को जब रिपोर्ट आई तो मुझे उस फ्लोर से शिफ्ट करना था कोविड वार्ड में। पहले नॉन कोविड वार्ड में था क्योंकि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव थी। जब मुझे शिफ्ट करना था तो अंकल के ऊपर बेड नहीं था। उसमें गुरुजी की कृपा देखो कि एनिवर्सरी वाले दिन हम दोनों अलग अलग फ्लोर्स पे हैं। मेरी रिपोर्ट 1st नेगेटिव होने के बाद 2nd पॉजिटिव की। अंकल को फ्लोर से सिर्फ अंकल के रूम के ही जो 5 पेशेंट थे उनको शिफ्ट करके गुरुजी ने मेरे वाले फ्लोर पे लाए, जिन दोनों को एक ही रूम में दोनों बेड साथ साथ। ये गुरुजी की कृपा देखो कि एनिवर्सरी में सिर्फ मुझे एक दिन फीवर, और उसके बाद गुरुजी ने मुझे यहाँ से उठा के हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल से रिपोर्ट पॉजिटिव करके अंकल और मेरे बेड भी साथ साथ दिए। ये गुरुजी की कृपा। उसके बाद कोविड के बाद 10-20 दिन के बाद डेंगू हो गया। डेंगू के बाद इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन के बाद एक सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद नेक्स्ट सर्जरी फिर प्लान हो गई, फिशर हो गया, पाइल्स हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि अब सर्जरी फिशर का ट्रीटमेंट नहीं है, आपको फिशर की सर्जरी करवानी पड़ेगी। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी 6 सर्जरी हो गई हैं, अब सर्जरी नहीं करवाऊंगी। जैसे भी ठीक करोगे आप ठीक करोगे, मैंने सर्जरी नहीं करवानी है। उसके बाद डुगरी मंदिर खुला, मैं डुगरी मंदिर गई, मैंने वहाँ लंगर प्रसाद खाया। मैं एक साल पहले मैं गोल्डन टेम्पल गई थी, तो मैं वहाँ बहुत रास्ता माथा टेक के नहीं आई थी। तो गुरुजी मैं घर से कपड़े भी नहीं लेके गई थी, ऐसे ही गई। वहाँ से मुझे गोल्डन टेम्पल भेजा, मैंने वहाँ से लंगर प्रसाद खा के आई, जिसके लिए डॉक्टर मेरी सर्जरी प्लान कर रहा था। मेरी आज 1 महीना हो गया, मेरी सर्जरी कैंसिल हो गई। जय गुरु। ये गुरुजी है कि मैं 6 बार उसने मेरी सर्जरी प्लान की, 6 बार डेट कैंसिल की। जब लास्ट बार प्लान हुई, रात को अंकल का एक्सीडेंट हो गया, सुबह मेरी सर्जरी कैंसिल हो गई। उस सर्जरी के बाद मैं डुगरी से लंगर प्रसाद खा के, क्योंकि कहीं लंगर प्रसाद नहीं मिल रहा था, डुगरी में मिल रहा शुरू हुआ था जब डुगरी मंदिर स्टार्ट हुआ था। उस लंगर प्रसाद से आज 1 महीना हो गया, मेरी सर्जरी कैंसिल है। ये गुरुजी है और हर बार मुझे ब्लेस करते हैं। लंगर का बोल देना, फिनिश करें लंगर सारा। संगत जी, सारा लंगर सबने फिनिश करना है क्योंकि ये गुरुजी का प्रसाद है। और जो नहीं खा सकता वो पहले ही बता दो, कम कर दिया जाएगा।